हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं फैंग को जिसको इल्यूशन आता है तो वो अपने आसपास देखता है तो उसे कोई नज़र नहीं आता। और अब वो लॉकअप के पास आकर देखता है तो उसे सामने वाले लॉकअप में दो आदमी नजर आते हैं जो कि चाकुओं को तेज कर रहे होते हैं। और अब सब कैदी खाना खाने के लिए इकट्ठे होते हैं। तो अब फैंग को वहाँ पर इल्यूशन होता है पर फैंग उस पर ध्यान नहीं देता। और अब 4-5 कैदी वहाँ पर आ जाते हैं और वो फैंग को कहते हैं कि हम तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे। और अब फैंग उस किलर को कहता है कि तुम सब मिलकर अटैक करो। और अब फैंग उनसे लड़ने लगता है और उनको बहुत ही बुरी तरह से मारता है और उन सब को बेहोश कर देता है। वो किलर बैठकर ये सब कुछ देख रहा होता है और वो कहता है तुम बहुत ही अच्छा लड़ते हो। और वो कहता है पहले तो मैं तुम्हारे साथ मजा करना चाहता था पर अब मुझे जल्दी ये फाइट खत्म करनी होगी। और ये कहते ही वो किलर फैंग पर ब्लेड से अटैक कर देता है। अब वो फैंग पर बहुत ही ज्यादा ब्लेड्स फेंकता है पर फैंग उन सब से बहुत ही मुश्किल से बच जाता है। और अब वो किलर बहुत ही कॉन्फिडेंस और स्पीड के साथ फैंग पर ब्लेड फेंकता है पर फैंग अपनी माइंड पावर से उनको कंट्रोल करके बच जाता है। अब ये देखकर वो किलर बहुत शॉक होता है और कहता है ये कैसे हो सकता है, मेरे ब्लेड कैसे मिस हो सकते हैं। तो अब वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और वो किलर उनसे डर कर वहाँ बैठ जाता है। अब फैंग के सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और वो बहुत जोर जोर से चिल्लाता है और बेहोश हो जाता है। पुलिस वाले उसे हॉस्पिटल में भेज देते हैं। व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं पुलिस के डायरेक्टर को जो फैंग की फाइट वाली सीसीटीवी वीडियोस देख रहा होता है। यू जिन उनको कॉल पर बता रही होती है कि इसमें कुछ वीडियोस मिसिंग है। तो डायरेक्टर यू जिन को कहता है हेल्प करने के लिए थैंक्स, मैं इसको लॉ के मुताबिक ही फॉलो करूंगा और अगर फैंग की इसमें कोई गलती ना हुई तो हम उसको छोड़ देंगे। अब व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं फैंग को जिसे अब होश आ जाता है और वो कहता है मैं कहाँ पर हूँ। तो वो विंडो से बाहर देखता है तो उसे मिलिट्री के 2 ऑफिसर नजर आते हैं और वो समझ जाता है कि ये मिलिट्री हीलिंग फैसिलिटी है। और अब वो अपनी माइंड पावर से पास पड़े एक पेन को उठाने की कोशिश करता है और वो उसे उठा भी लेता है और उसे कंट्रोल भी करता है। अब वो सोचता है कि ये बहुत ही खास तरह की पावर है और वो कहता है कि मैं फ्यूचर में इसे और अच्छा करूंगा पर अभी के लिए मुझे जेनेटिक ट्रेनिंग लेनी चाहिए। और अब फैंग सोचता है कि पहले कई बार मेरे सर में दर्द हुआ है, इसका मतलब ये है मेरी बॉडी ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। फ्यूचर में मैं ज्यादा मेहनत करूंगा और इस पावर का अच्छा इस्तेमाल करूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पुलिस का डायरेक्टर फैंग से मिलने के लिए आता है। तो वो फैंग से पूछता है कि क्या तुम अच्छा फील कर रहे हो। तो फैंग कहता है हाँ पहले से अच्छा। और अब डायरेक्टर फैंग को कहता है फैंग अब तुम घर जा सकते हो। तो अब डायरेक्टर उसे बताता है कि हमने सीसीटीवी फुटेज देखी और उसमें एडिटिंग की गई थी पर किसी ने कॉल करके मुझे बताया कि ये फुटेज असली नहीं है। तो हमने जाकर असली फुटेज चेक की और इसलिए हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। और अब फैंग कहता है पता नहीं कौन है जिसने मेरे लिए गवाही दी, मुझे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो अब डायरेक्टर फैंग को बताता है कि वो कैदी जिन्होंने आप पर हमला किया उनको किसी ने ऑर्डर दिया था तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने के लिए। तो फैंग कहता है किसने ऑर्डर दिया था। तो डायरेक्टर उसकी सारी इंफॉर्मेशन दे देता है और फैंग सोचता है कि मैंने हाउ बाई के अलावा किसी के साथ फाइट नहीं की, जिसका मतलब ये है कि ये जरूर हाउ बाई का काम है। और अब डायरेक्टर उसे एक पेपर देता है और कहता है मुझे किसी ने तुम्हारे लिए इसे बनाने को कहा था। और अब हम हाउ बाई को देखते हैं जो उस आदमी पर गुस्सा कर रहा होता है और कहता है मैंने नहीं सोचा था कि वो किलर फैंग को पीटने में नाकाम हो जाएगा। और वो कहता है कि नेक्स्ट टाइम मैं उससे भी अच्छे किलर को फैंग को मारने के लिए भेजूंगा। और वो आदमी हाउ बाई को कहता है कि तुम ये दोबारा करना चाहते हो। और अब आदमी कहता है कि उस दिन जब हमने फैंग को मारा तो मैं सीसीटीवी फुटेज डिलीट नहीं कर पाया और अगर फैंग सिक्योरिटी ब्यूरो को इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करने को कहता है तो वो वीडियो तुम्हारे खिलाफ एविडेंस है और अगर उन्होंने तुमको सड़क पर पकड़ लिया तो तुम्हारे अंकल के लिए भी तुम्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। मैं ये तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारी दोस्ती सालों पुरानी है, तुम नहीं जानते कि क्या हो रहा है। जाओ जाकर अपने अंकल से बात करो, वो हमेशा से तुमसे अच्छे रहे हैं। और अब हाउ बाई को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं सिक्योरिटी ब्यूरो के हाथों पकड़ा नहीं जाना चाहता और वो अपने अंकल के पास चला जाता है। और एक बात दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को
लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें, जिससे हमें हिम्मत और मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियोस बना सकूं। और अब व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं पुलिस के डायरेक्टर ने फैंग को छोड़ दिया है और अब फैंग उनसे पूछता है, प्लीज़ डायरेक्टर मुझे बता दें कि वो कौन है जिसने मेरी हेल्प की। और अब डायरेक्टर उसे कहता है कि पेपर को देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हाउ भाई को और उसके पापा को और उसके अंकल को। तो हाउ भाई के पापा कहते हैं, इस बार प्रॉब्लम छोटी नहीं है, क्या आपके पास कोई रास्ता है इससे बचने के लिए। तो हाउ भाई का अंकल कहता है, भाई आप फिक्र मत करें। और अब वो हाउ भाई से कहते हैं कि तुम आज के बाद घर में ही रहोगे और कोई परेशानी बनाने के लिए बाहर मत जाना। तो हाउ भाई कहता है, ठीक है अंकल। वहाँ पर वो किलर भी होता है। तो हाउ भाई का अंकल उसे कहता है कि तुम लकी हो जो जेल से बाहर आ गए और मेरे लिए मुश्किलें पैदा करना बंद करो और आराम करो, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फैंग बस एक प्रैक्टिटर है और वो मुझे नहीं हरा सकता। अगर वो मुझसे लड़ने की हिम्मत करता है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फैंग बैरियर पर खड़ा कुछ सोच रहा होता है। तो तभी वहाँ पर यूजिन आ जाती है और वो फैंग को हाय करती है और फैंग उसको कहता है कि मैं यहाँ पर रिलैक्स होने के लिए आता हूँ, क्या तुम्हें भी यहाँ आकर अच्छा लगता है। तो यूजिन भी कहती है हाँ। और अब फैंग कहता है, मेरे लिए गवाही देने के लिए शुक्रिया। तो यूजिन कहती है, शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम पर यकीन करती हूँ। और अब वो कहती है, प्रैक्टिटर एग्ज़ाम पास करने के लिए कांग्रेट्स। तो फैंग कहता है, थैंक यू, पर मैंने अभी तक एग्ज़ाम पास नहीं किया है। तो यूजिन कहती है, मुझे अब भी याद है जब मॉन्स्टर बर्ड ने अटैक किया था तो तुम उस वॉरियर को ही देख रहे थे और वो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन थी, पर मैंने देखा कि तुम्हारी आंखों में कोई डर नहीं था। तब से मुझे एक बात समझ आ गई कि तुम्हारी विश है वॉरियर बनना और इस दुनिया की प्रोटेक्शन करना। और अब यूजिन भी विश करती है कि फैंग वॉरियर बन जाए और अब इसी हैप्पी एंडिंग के साथ तो वीडियो शुरू होती है और हम देखते हैं कि डायरेक्टर कहते हैं कि ये मॉन्स्टर बर्ड यहाँ कैसे आ गया। तो वहाँ पर जो डायरेक्टर के साथ एग्जाम देख रहा होता है वो कहता है कि एग्जाम रोक दो। तो डायरेक्टर कहता है नहीं, एग्जाम चलने दो। और वो कहते हैं कि ये देखो, ये मॉन्स्टर बर्ड अभी यंग है, मुझे लगता है कि ये 1-2 दिन पहले ही पैदा हुआ है और अभी ये इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। और अगर प्रैक्टिटर इसको हरा नहीं सकते तो इन्हें इस काबिल तो होना चाहिए कि वो इससे अपने आप को बचा पाए। और अब वो दूसरा आदमी कहता है कि हमें इस बड़े मॉन्स्टर के खतरे को जल्द खत्म कर देना चाहिए। तो डायरेक्टर कहता है कि हमें इस खतरे को प्रैक्टिटर्स पर छोड़ देना चाहिए। अब डायरेक्टर पूछता है कि कौन सा प्रैक्टिटर मॉन्स्टर बर्ड के पास है। तो वो आदमी बताता है कि इस वक्त फैंग उस मॉन्स्टर के सामने ही है। तो अब हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर बर्ड फैंग पर अटैक कर देता है और उसके एक अटैक से ही फैंग बिल्डिंगों को तोड़ते हुए दूर जाकर गिरता है। और अब फैंग को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी तलवार को बहुत ही जोर से उसकी तरफ हवा में फेंकता है और वो मॉन्स्टर बर्ड फैंग के इस अटैक से बच जाता है। और अब फैंग एक टेक्निक लगाकर उस मॉन्स्टर को बिल्डिंग के नीचे दबाकर अपनी तलवार से उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। और अब वो दूसरा आदमी जो डायरेक्टर के पास था वो कहता है कि फैंग बहुत ही लकी है और उसने अपने पहले ही एग्जाम में इतने खतरनाक मॉन्स्टर बर्ड को मार दिया। और वो कहता है कि अगर वो अपनी तलवार वापस ना लेता तो वो मॉन्स्टर बर्ड इसको फाड़ कर रख देता। तो डायरेक्टर कहता है नहीं, ये फैंग ने प्लान करके उस मॉन्स्टर को अपने जाल में फंसाने के लिए ये सब किया। अब व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं कि सब प्रैक्टिटर एग्जाम देकर वापस आ गए हैं और अब चीफ रिजल्ट अनाउंस करता है और कहता है कांग्रेचुलेशंस, आप सब आज प्रैक्टिटर बन गए हैं। तो वो सब स्टूडेंट बहुत ही खुश होते हैं। और अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फैंग की मॉम, डैड और उसका भाई फैंग का वेट कर रहे होते हैं और वो सोचते हैं कि फैंग अभी तक पास हुआ होगा या नहीं। तो फैंग वहां पर आ जाता है और वो दूर से इशारा करके बता देता है कि मैंने एग्जाम पास कर लिया है। तो अब फैंग जिगजियान हॉल में जाता है तो वहां पर उसको गाइड करने के लिए एक रोबोट लड़की होती है और वो फैंग को कहती है कि यहाँ से आपको प्रैक्टिटर्स की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये सुनकर फैंग को याद आता है कि मिस्टर जियांग ने उसे कहा था कि जब तुम एग्जाम पास करके प्रैक्टिटर बन जाओगे तो तुम स्पिरिट मास्टर के बारे में जान सकोगे। तो अब फैंग उस रोबोट गर्ल से स्पिरिट मास्टर के बारे में इंफॉर्मेशन लेता है और वहाँ से एक स्वॉर्ड और उसकी टेक्निक बुक को बाय करता है। और वो रोबोट लड़की फैंग से पूछती है कि क्या आप कोई वेपन लेना चाहेंगे। तो फैंग कहता है मैं तो भूल ही गया कि मैंने एक वेपन भी लेना है। तो वो लड़की फैंग को
सभी तरह के वेपन दिखाती है और जो वेपन फैंग को पसंद आता है वो बहुत ही महंगा था। और अब फैंग कहता है कि मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, तो वो बहुत निराश होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कोई आदमी आकर फैंग के विला का दरवाजा खटखटाता है। तो फैंग बाहर आकर पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो आदमी अपना नाम चेंग यू बताता है और कहता है मैं जिंगजियान हॉल का एडवांस प्रैक्टिशनर हूँ। और वो फैंग को उसका ऑर्डर ला कर देता है। तो फैंग पूछता है कि आप ये क्यों लेकर आए, ये तो कोई आम डिलीवरी मैन भी लेकर आ सकता था। तो वो आदमी बताता है कि ये टेक्निक बुक बहुत ही खास है और बहुत से लोग इसको पाने के लिए तड़पते हैं और हम इसे ऐसे लोगों के हाथों नहीं बेच सकते जिन पर भरोसा ना हो। और रूल्स के मुताबिक अगर कोई इस वर्ड और टेक्निक बुक को बाय करता है तो वो सिर्फ इसको खुद ही पढ़कर सीख सकता है, और अगर वो इस बुक को कॉपी करके सेल करता है तो उसको मार्शल आर्ट हॉल और गवर्नमेंट पकड़कर सजा देगी और छोड़ेगी नहीं। तो फैंग कहता है ठीक है, मैं समझ गया। तो मिस्टर चेंग यू फैंग को कहते हैं 1 महीने पहले तुम्हारे साथ जो हुआ और तुम्हें लॉकअप में बंद करके रखा गया। तो फैंग कहता है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, मैं और मुसीबत खड़ी करना नहीं चाहता। तो चेंग यू कहता है कि मुझे पता है कि वो सब खत्म हो गया था, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अगर कोई न्यू प्रैक्टिटर को मारने या नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है तो ये एक बहुत सीरियस क्राइम है और इसकी सजा कम से कम 20 या फिर 30 साल जेल कैद या फिर मौत भी हो सकती है। और अब वो कहता है हाउ बाई का अंकल जिंगजियान हॉल के साथ कनेक्टेड है और वो पर्सनली बात करना चाहता है। तो फैंग ये सुनकर बहुत शौक होता है और अब मिस्टर चेंग यू फैंग को कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, अगर कुछ भी हुआ तो हम तुम्हारे साथ ही होंगे। अब व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं कि हाउ बाई का अंकल और फैंग और डायरेक्टर बाकी कुछ लोग भी वहाँ टेबल पर बैठे होते हैं। और अब हाउ बाई का अंकल कहता है ये प्रॉब्लम मेरी वजह से हुई है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको भूल जाएं, मैं इसके बदले में आपको 5 मिलियन युएन दूंगा। तो डायरेक्टर हंसते हुए कहता है बस 5 मिलियन युएन, और कहता है आपने क्या सोचा था कि फैंग न्यू कमर है तो आप इसको भूली करेंगे, और अब फैंग को परेशान करने के बाद आप अचानक से यहाँ पर आ गए। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप जिंगजियान हॉल में गड़बड़ करने के लिए आए हैं। तो हाउ बाई का अंकल कहता है कि आपकी क्या डिमांड है। तो डायरेक्टर कहता है कि 50 मिलियन युएन, और साथ में आप फैंग के फादर से घुटनों के बल बैठकर माफी मांगेंगे। और फैंग हमारे जिंगजियान हॉल का स्टूडेंट है, अगर इसकी फैमिली को कोई नुकसान पहुंचाता है तो ये हमारा फर्ज है कि हम इसको इंसाफ दिलाएं। तो हाउ बाई का अंकल कहता है ठीक है, मैं 50 मिलियन दे दूंगा पर घुटनों के बल बैठकर माफी नहीं मांगूंगा। तो डायरेक्टर कहते हैं कि अगर फैंग इसके लिए राजी है तो हमें इतराज नहीं, अब ये फैंग ही डिसाइड करेगा कि क्या करना है। तो फैंग कहता है कि हाउ बाई ने मुझे तो नुकसान पहुंचाया, यहाँ तक ठीक था, पर उसने मेरी इनोसेंट फैमिली को टारगेट बनाया, मैं इस मैटर को लॉ के मुताबिक ही फॉलो करूंगा। तो हाउ बाई का अंकल कहता है कि क्या ये बच्चा रूल्स को जानता है। तो डायरेक्टर कहता है हम फैंग के डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हैं। तो हाउ बाई के अंकल को बहुत ही गुस्सा आता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। तो अब फैंग डायरेक्टर और बाकी सबको कहता है कि मेरी सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया। और फैंग कहता है कि मुझे उसके 50 मिलियन युएन की बहुत ज़रूरत थी और मैं वेपन्स बाय करना चाहता था, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मिस्टर चेंग यू फैंग को कहता है कि मैं तुम्हें वेपन्स हाफ प्राइस पर ले दूंगा, तुम मुझको वो लिस्ट दे दो जो वेपन तुमको चाहिए। और वो आदमी जो डायरेक्टर के साथ था वो फैंग को कहता है अब हम टीम मेट्स हैं। तो फैंग कहता है टीम मेट्स। तो वो बताता है कि मैंने बहुत सोचा, फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं तुमको जनरल प्रैक्टिटर फायर हैमर टीम में तुमको ज्वाइन करवा दूं। तो मिस्टर चेंग यू कहते हैं मैं उस टीम का वाइस कैप्टन हूँ और मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा। और अब वो आदमी फैंग को बताता है कि जनरल प्रैक्टिटर एग्जाम के मिशन बहुत ही डेंजरस होते हैं और अगर तुमने अपने पहले मिशन में कोई गलती की और अच्छे से मिशन को ना किया और अपनी टीम को खतरे में डाला तो तुमको टीम से निकाल दिया जाएगा। तो फैंग कहता है ठीक है। और अब व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं हाउ बाई के अंकल को। तो वो कहते हैं मैंने कभी नहीं सोचा था कि फैंग उस मॉन्स्टर बर्ड को मार पाएगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाएं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।